स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके YouTube चैनल एडमेरिट बाय सोनू सर में। आज भारतीय भवन पब्लिकेशन से क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इस मैथमेटिक्स में जो त्रिकोणमितीय तदात्मय और कोटिपूरक कोण है ना, उसकी निष्पत्तियां से संबंधित यानी कि उससे संबंधित मानों को देखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, किताब आपके पास होना चाहिए, ध्यान रहे। भारतीय भवन पब्लिकेशन क्लास 10th, भारतीय भवन पब्लिकेशन क्लास 10th। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। दिया है cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो क्या बताएंगे जी, 1 बताएंगे। दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan के रूप में, है ना, tan के रूप में क्या लिखा जाएगा। आप गौर करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को tan के रूप में क्या लिखा जाएगा। आप पहले से जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। ये आप जानते हैं कि माइनस से उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, अब प्लस क्या आ गया हो, tan स्क्वायर थीटा। ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। यानी कि जहां सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उसके बदले में हम क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान tan के रूप में क्या होगा, तो आप सीधे कह दीजिएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। क्या लिख दीजिएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। चलिए नेक्स्ट, सेम इसी तरह से 2 का 2 में दिया हुआ है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा को साइन के रूप में, आप देख लेंगे कि साइन और कॉस का मान क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, कह रहा है रिक्त स्थानों को ए के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरें। ए के त्रिकोणमितीय अनुपात से भरना है ना। गौर करेंगे थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। ठीक है, आप इसे कई तरीके से बना सकते हैं। आप पहले से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो प्लस से उधर जाएगा तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है, उधर जाकर क्या भर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पूछा जाए कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो आप बता देंगे कॉस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट अंडर बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या फिलअप कर देंगे, यहाँ ए है तो कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हम आपको बता देते हैं। बाय द वे, आपको याद ना हो, इसके भुजाओं के बीच के संबंध को आप लोग पढ़े होंगे पहले, पी बी और एच के बीच का रिलेशन। इसके लिए ट्रिक भी बहुत सारा बताए थे। आइए देखते हैं इसको। रूट अंडर 1 के बदले में हम 1/1 लिख दिए, साइन के बदले में p बटा h होता है, इसका स्क्वायर हमने लिख दिया। 1/1 माइनस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। रूट अंडर 1 और एच स्क्वायर का एलसीएम क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आप पहले से जानते हैं कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर बाई, नीचे तो एच स्क्वायर है, ये है, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, बी बटा एच। और बी बटा एच किसका मान होता है, कॉस का मान। यहाँ थीटा के बदले में है, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए। किसी भी एंगल से इसके बदले में हम क्या फिलअप करेंगे, ए, कॉस ए फिलअप करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तीन का 2 रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट। पहले कुछ देर पहले बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। माइनस से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। स्क्वायर है, उधर जाकर क्या बन गया, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो पूछा जाए कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा सेक थीटा, यानी कि हम यहाँ दिया है कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, थीटा ना देकर क्या दिया है ए, तो इसका मान क्या हो जाएगा सेक ए। क्लियर है? तो इसमें क्या फिलअप कर लेंगे सेक ए। ऐसे ही करके मान अलग अलग दिया हुआ है आपको। मैं इसमें से एक और क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेता हूं, बता देता हूं आपको। 3 का क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है जी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बदले में क्या होता है जी साइन स्क्वायर। स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बचा क्या कॉस ए बाई साइन ए। और कॉस ए बाई साइन ए का मान क्या होता है कॉट ए। कॉस बाई साइन इक्वल टू क्या होता है जी, तो यहाँ पे क्या फिलअप कर देंगे कॉट ए, यानी कि इसके बदले में पूछ रहा था क्या, तो यहाँ पे क्या भर देंगे कॉट ए। कोई दिक्कत इसमें? इस तरह से मानों को आप लोग पुट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट है। 4 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, 4 का 1 में कह रहा है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, है ना। आप इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, छोड़ दीजिए यहां डायरेक्ट लिखिए LHS क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे RHS जो मान दिया हुआ है 1 बाई सेक, 1 बाई सेक का मान कॉस होता है, तो आप चाहें तो कॉस, यहाँ स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में दिया हुआ है। क्या दिया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप पहले से पढ़े होंगे अलजेब्रा में कि चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ ए के बदले में है 1 है, तो ए स्क्वायर 1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 स्क्वायर का मतलब 1 और साइन स्क्वायर थीटा हमारा ज्यों की त्यों रह गया। अब पूछा जाए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो आप क्या लिखिएगा जी कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी किसके बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर के बराबर। आप पहले से जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 बाई सेक थीटा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखिए तो किसके मान के बराबर आ गया RHS के मान के बराबर आ गया, जो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो बहुत छोटा मान है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 साइन स्क्वायर ज्यों कि त्यों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा लिखने से पहले हम कॉस के मान को पहले से देख लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर जानते हैं कि 1 बाई सेक थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा, यही आपका RHS वैल्यू होगा, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं इसमें का 2 नंबर, यानी इसमें का 2 नंबर का मतलब क्या हुआ 4 का 2 नंबर। यहाँ पे दिया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। यहाँ पे आप थीटा के बदले में क्या रख दीजिएगा हो 15 डिग्री। तो फॉर्मूला आपका याद बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। तो पूछा जाए कि इसका मान क्या होगा, तो आप आसानी से बता दीजिएगा 1। इसका ढेर सारा तरीका है हल करने का, आप PBH के रूप में हल कर सकते हैं, ठीक है, सबसे आसान तरीका। तीसरा इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बराबर के है। कह रहा है कि यदि सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या है के है, तो के का मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है के का मान क्या होगा। आप सेक के बदले में क्या बताया अभी कुछ देर पहले, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। लिख दे कि छोड़ दें, चलिए छोड़ देते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अभी जस्ट पढ़े थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, अब b का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट इसका मान आप लिख सकते थे सेक थीटा इंटू ये मान क्या हो जाएगा कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर। अब पहले से आप जानते हैं कि सेक थीटा इंटू वन कॉस थीटा का मान क्या होता है 1 होता है। सेक थीटा यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1। अब आप पूछिएगा कि कैसे होता है, तो सेक और कॉस के बारे में यहाँ पे h बाई बी होता है और यहाँ पे b बाई h होता है। इसे अकट गया, इसे अकट गया, कितना मरतबा हो 1 मरतबा, तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। तो अब सेक थीटा इंटू कॉस थीटा का मान क्या होता है 1 होता है, तो इसका होल स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो ये बराबर में क्या है k है, इसके बराबर में क्या दिया है k दिया है। तो यहाँ पे आप बराबर में क्या लिख सकते हैं k लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिख सकते हैं k लिख सकते हैं, यहाँ भी बराबर में क्या लिख सकते हैं k लिख सकते हैं, और यहाँ भी बराबर में k। अब पूछा जाए कि k का मान कितना होगा, तब क्या बताइएगा k का मान क्या होगा, तो आप कह दीजिएगा 1। ठीक है, डायरेक्ट इसको हल किया, हल करने के बाद जो मान है वही k का मान है, यानी कि क्या आया मान हो 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी है और आप लोग आसानी से इसे हल कर सकते हैं, बस इसके खातिर बेसिक फार्मूला जो है वो आपको पूर्ण रूप से पता होना चाहिए। ठीक है, ये था अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब आते हैं हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न में, लघुत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर पी, साइन थीटा बराबर क्या है पी है, और कॉस थीटा बराबर क्यू है ना, तो पी स्क्वायर आप प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। ध्यान देंगे, आपका प्रश्न पूछ रहा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर व्हाट। तो आप देख रहे हैं कि पी का मान क्या है साइन थीटा, या क्यू का मान क्या है कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी के बदले में क्या है साइन, साइन का स्क्वायर करेंगे ना, बोले से डॉक्टर साहब मना के लिए बड़ा हो। क्यू का मान क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा जी 1। अब पूछा जाए कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा, तब क्या बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन देख लेते हैं। दिया है कि यदि x cos थीटा बराबर 1 और y sin थीटा बराबर 1, तो tan थीटा का मान क्या होगा। गौर करेंगे थोड़ा सा, इससे पहले x और y का मान नहीं, सॉरी p और q का मान दिया हुआ था, उसे हल करना था। और यहाँ पे tan थीटा आप पहले से जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता क्या है, tan थीटा बराबर हम सभी जानते हैं कि sin थीटा बटा cos थीटा होता है। क्या होता है जी sin थीटा बटा cos थीटा। अब हमें sin का मान पता होना चाहिए और cos का मान पता होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले cos का मान निकाल लेते हैं। पूछा जाए कि cos थीटा बराबर क्या होगा, तो गुणा में उधर जाकर क्या बन जाएगा भाग। अब पूछा जाए cos थीटा बराबर क्या होगा, तब क्या कहिएगा 1/x, और यहाँ पे sin थीटा बराबर पूछा जाए तो क्या कहिएगा 1/y, 1/y। कोई दिक्कत है जी। अब यहाँ पे मैं पहले से ही बता दिया हूं कि tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin थीटा का मान क्या है जी 1/y हमने लिख दिया। अब बट्टा में cos थीटा का मान क्या है जी 1/x हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा कि 1/y इंटू एक्स बाई 1 गुणा कीजिएगा, x बटा क्या आया y। अब पूछा जाए कि इतना बराबर 1 और इतना बराबर 1 हो, अब पूछा जाए tan थीटा का मान क्या होगा, तब क्या कह दीजिएगा x/y। ये हुआ आपका आंसर, काफी इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किताब पास में हो तभी आप स्पष्ट रूप से देख पाएंगे, अदरवाइज पता नहीं चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन हम बना रहे हैं, है कि नहीं हो। आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है 7 का 1 में कि cos a बराबर x, तो sin a को x के पद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, अब लोग थोड़ा सा जो नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं, नहीं बना पाए हैं, उन्हें ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, तो मिला है, थोड़ा सा परेशान होंगे कि आखिर क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि cos a बराबर x है, तो sin a को किस रूप में लाना है
एक्स के रूप में। साइन ए को किस रूप में लाना है, और एक्स क्या है, कॉस है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि साइन ए को कॉस के रूप में ला देता है, साइन ए को किस रूप में ला देते हैं, कॉस के रूप में ला देते हैं। और कॉस के रूप में लाने के बाद कॉस के स्थान पे क्या रख देंगे, एक्स। तो हम पहले से जानते हैं ना कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर ए होता है ना। तो रूट अंडर 1 - कॉस के बदले में क्या हो जाएगा जी, एक्स। क्लियर। तो यदि कॉस एक्स बराबर एक्स हो तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर। और चाहे साइन एक्स बराबर एक्स हो तो कॉस एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर। तो पूछा जाए कि कॉस एक्स बराबर एक्स, कॉस ए बराबर एक्स, तो साइन ए बराबर क्या होगा। तो आप साइन ए बराबर रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर। यदि मैं इसी को पलट के पूछ दूं कि कॉस एक ए बराबर, अगर यहाँ पे हमने पूछ दिया एम, कॉस ए बराबर क्या पूछ दिया मैंने, एम, तो साइन ए बराबर क्या होगा, तो आप क्या बता दीजिएगा, रूट अंडर 1 - एम स्क्वायर। सिंपल बात है, इस तरह से आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। काफी इजी है, बस क्वेश्चन पे विचार करना जरूरी है, कहना क्या चाह रहा है, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। ठीक है पवन का। अगला क्वेश्चन 7 का 2 ऐसा ही है, और क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि यदि x cos a बराबर 1 है और tan a बराबर y है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की मान को ज्ञात करनी है। ध्यान देंगे, अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। तो जब बनाए हुए हैं तो वहां पे tan का मान निकालना था। tan का मान निकालने के लिए साइन को अलग और cos को अलग ज्ञात किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मान को ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के मान को ज्ञात करना है। तो इसके खातिर इससे पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोग p बराबर साइन थीटा कॉस या कॉस थीटा करके दिया हुआ था, उस मान के इक्विवेलेंट है ये। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स के लिए एक्स का मान ज्ञात करना होगा, इसका वाई का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है। वाई का मान कितना दिया है, वाई का मान कितना दिया है, 10 है। वाई का मान कितना दिया है, 10 है। अब यहाँ पे स्पेशल एक्स का मान नहीं दिया है, तो हम निकाल लेंगे एक्स बराबर 1 बटा हाई कौन सी, तो यहाँ पे चला आएगा कॉस। मेरा मतलब है कि गुणा में इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, भाग। तो x बराबर क्या आ गया, 1/cos। अब पूछा जाए कि x बराबर क्या होगा, तो सीधे लिख देंगे sec a। मतलब क्या हुआ, हमारे पास x का मान निकल गया sec a, और y का मान ऑलरेडी दिया हुआ है tan a। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या ज्ञात करना है जी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाट। अब x के बदले में क्या रख देंगे, sec a, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया। y के बदले में क्या है, तो tan a है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर दे दिया। पूछा जाए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा, 1। तो इस वाट का वैल्यू क्या आया जी, 1। तो अब पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तब क्या कह दीजिएगा, 1। कब, जब एक्स cos a बराबर 1 हुआ, tan a बराबर y हो, है ना। कहीं भी आप सबसे पहले राइट हैंड साइड के वैल्यू को देखेंगे। इस तरह का जो भी जब भी क्वेश्चन बनाने को मिले तो किसको देखेंगे, राइट हैंड साइड के वैल्यू को देखेंगे। और इस वैल्यू में आपको करना क्या है कि x के मान को अलग निकालना है और y के मान को अलग। चूंकि हमें x और y ही चाहिए, तो यहाँ y ऑलरेडी था, निकालना किसको पड़ा, x को। तो x बराबर क्या हो गया, गुणा में इधर आकर भाग लग गया, तो 1/cos, और 1/cos का मान क्या होता है, sec। अब हमें जो कार्य करना है, जो प्रश्न कह रहा है, वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह रहा है। तो x के बदले में sec, y के बदले में tan रख दिए, इसका मान होता है 1। हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, चलिए इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है 9 का 1 में कि cos a tan a और sec a को sin a के रूप में व्यक्त करें। ध्यान देंगे, cos का भी मान किस रूप में होना चाहिए, sin के रूप में। tan का भी मान किस रूप में होना चाहिए, और sec का भी मान किस रूप में होना चाहिए। अभी कुछ देर पहले मैंने चर्चा किया था कि चूंकि cos a बराबर क्या होता है जी, तो रूट अंडर 1 - sin स्क्वायर a। हाँ, फॉर्मूला याद कर बोलो, शिकायत हो जाएगी।
है ना। कॉस ए बराबर क्या होता है, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर। इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चन अभी हम बनाए हैं और इससे पहले स्पेशल एक एक करके फॉर्मूला लिखवाए थे। दूसरा इसमें दिया हुआ है tan ए। तो tan ए बराबर अभी क्या चर्चा किया था मैंने, साइन ए बटा कॉस ए। tan ए बराबर क्या बताया था मैंने, साइन ए बटा कॉस ए। इसको साइन को के रूप में बदलना है, इसको किस रूप में बदलना है, साइन के रूप में। तो ऊपर वाला तो साइन ही है, केवल नीचे वाला बदलना है। तो यहाँ पे क्या है जी, कॉस ए। और ऑलरेडी हम क्या देखे हैं कि कॉस ए का मान क्या होता है, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे क्या ऊपर वाला जो कि त्यों लिख देंगे और नीचे वाला क्या हो जाएगा जी, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए। अब पूछा जाए कि tan ए बराबर क्या होगा, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि साइन ए बटा रूट अंडर वन माइनस टेन स्क्वायर, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। चलिए अब तीसरा है कि सेक ए। तो साइन का तो डायरेक्ट मान सेक के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि साइन को पहले कॉस में, सेक को पहले क्या चीज में बदल देते हैं, कॉस में। तो सेक बराबर क्या होता है, वन बाई कॉस ए। क्या हो जाएगा, वन बाई कॉस ए। तो वन बाई कॉस ए का मान क्या है, रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर है। क्लियर है। तो सेक का मान डायरेक्ट किस रूप में आ गया, साइन। मतलब कि ये प्रश्न कह रहा था कि कॉस का ऐसा मान लिखिए कि इसका जो वैल्यू है, माने इसको इक्विवेलेंट जो मान आए वो किस रूप में आए, साइन के रूप में आए। टेन का भी वैसा ही हुआ और सेक का भी वैसा ही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 2 नंबर और 3 नंबर भी ऐसा ही है, आप लोग ट्राई करेंगे। इसका दूसरा तरीका क्या है, पी बी और एच के रूप में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है। अगला दिया है 10 का 1, कॉस ए बराबर 4/5। तो कॉट ए और कॉसेक ए का मान ज्ञात करें। आप पहले से जानते हैं, चूंकि कॉट कॉस थीटा बराबर क्या होता है जी, बी बटा एच होता है। क्या होता है जी, बी बटा एच होता है। ऊपर वाला बी और नीचे वाला क्या है, एच। इसलिए बी बराबर क्या लिखेंगे, 4, और एच बराबर क्या लिख देंगे। और चूंकि पी का फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। रूट अंडर एच का मान क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 5 पचे 25 माइनस 4 चौका रूट अंडर 9 बराबर 3। तो पी का मान कितना आ गया, पी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। कोई दिक्कत इसमें, इसको मिटा देता है। तो हमारे पास P हो गया, भले हाँ P बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो हमारे पास P हो गया, B हो गया और H हो गया। P B H जब हम तीनों पता है तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को आसानी से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें 6 नहीं लिखना है, हमें लिखना कितना है जी, केवल एक नंबर में कह रहा है कि कॉट ए का मान बताइए। तो चूंकि कॉट ए का मान क्या होता है, जैसे tan के जस्ट उल्टा, तो b बाई पी होता है। क्या होता है, b बाई पी। तो b का मान क्या है, 4, और p का मान क्या है, 3। 5 है हो। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। दूसरा कह रहा है कॉसेक ए का मान। तो चूंकि कॉसेक ए बराबर क्या होगा, साइन के जस्ट उल्टा, तो साइन पी बटा एच होता है, तो ये एच बटा पी हो जाएगा। तो एच का मान कितना है, पी का मान कितना है, 3। तो कॉस ए के बराबर क्या आ गया, 5/3। तो अब कहा जाएगा कि कॉस ए बराबर 4/5 है, तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा, 4/3। कॉस ए के बराबर हो जाएगा 5/3। आया कैसे, स्पष्ट है, नहीं स्पष्ट है तो एक बार फिर से देखिए। कॉस ए बराबर 4/5, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये प्रश्न दिया हुआ है। हम पहले से जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटा एच, यानी कि अंश और हर। अंश और हर, तो अंश यहाँ क्या है, 4 है, यानी कि b के बदले में क्या दिया है, तो हम b बराबर क्या लिख दिए हैं, आप नीचे वाला यानी हर। h है, h के बराबर नीचे वाला क्या दिया है, 5, तो हमने क्या लिख दिया, h बराबर 5। p का मान पहले से आप जानते हैं कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो रूट अंडर 25 माइनस 16, यानी रूट अंडर कितना आ गया, 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। तो हमारे पास p का भी मान पता चल गया। अब मैं पूछूं कि अब आप tan का मान बताइए, tan a का मान। तो tan बराबर तो जानते हैं p बटा b होता है। तो p का मान क्या आया है, यहाँ पे 3 आया है, b का मान क्या है, 4 है, तो 3/4 लिख सकते हैं।
चाहे आगे मैं पूछूं कॉट का मान बताइए, तो कॉट बराबर होता है बी बटा पी, तो बी का मान क्या है 4 बटा पी का मान है 3, 4 बटा 3। या इससे संबंधित शेष जो भी 5 गो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, इन सभी के मानों को हम पीबीएच के अनुपात में लिख करके स्पष्ट कर सकते हैं कि नहीं, कि किसका मान कितना होगा। क्लियर है? चलिए, यस सर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 10 का 2 में, ऐसा ही है। 10 के 2 में दिया है कॉसेक ए बराबर 12 बटा 5। तो चूंकि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है जी, साइन के उल्टा, साइन बराबर पी बटा एच होता है, तो एच बटा क्या है, पी है। तो एच का मान कितना, अब पी का मान कितना, तो एच बराबर 12, अब पी बराबर कितना हो गया 5। तो पहले हम क्या करेंगे, बी के मान को निकालेंगे। पहले किसको निकालेंगे, बी के मान को। अब प्राप्त बी के मान जो भी होगा उसका उपयोग करके जो जो मान पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है जी, कॉस पूछ रहा है और कॉट पूछ रहा है, इसको आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। इसका 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ढेर सारा तरीका है बनाने का। आप यहाँ पे क्या कीजिए, पी बटा एच रख दीजिए, यहाँ पे पी बटा एच रख दीजिए, यहाँ पे बी बटा एच रख दीजिए, यहाँ पे बी बटा एच रख दीजिए, और इसके द्वारा यहाँ तो बी और पी का मान दिया है तो एच का मान फाइंड कर सकते हैं, और इसमें पुट करके हल कर लीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। इसका दूसरा तरीका यह है, हम दूसरे तरीके से इसको बना देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्पष्ट हो गया है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है जी, साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होगा जी, कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, चूंकि कॉट थीटा बराबर 7 बटा 8, कॉट थीटा बराबर क्या दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटा 8 का स्क्वायर। मतलब यही ना कि इसका इधर स्क्वायर दिया है, तो 7 सतह कितना हो गया 49 बटा 8 हटाई कितना हो गया 64। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49 बटा कितना हो गया 64। इसको आसानी से बना सकते हैं। अब कभी भी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा दिया गया हो तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा इसका मान कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा दिया हो तो इसका मान हम लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो यहाँ क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होते यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यानी कि साइन दिया हो तो कॉस लिख देंगे, या कॉस दिया हो तो साइन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर साइन था तो ऊपर कॉस हो गया, और नीचे कॉस था तो नीचे क्या हो गया साइन हो गया। और कॉस और साइन का अनुपात क्या होता है, कॉट होता है। इस तरह से कॉट का मान ऑलरेडी दिया है तो कॉट स्क्वायर का मान क्या, इस पे स्क्वायर कर दिया हमने, जो माना वही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सिद्ध करें कि सर्वसमीका स्थापित करने पर प्रश्न। ध्यान रखेंगे सिद्ध करने हैं तो आप समझिए कि आपके इस बुक में जो भी चैप्टर दिया हुआ है सबको आसानी से बना सकते हैं अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो, लेकिन इसको तभी बना पाएंगे जब आपके पास फॉर्मूला हो। आप तो हल कर पाएंगे, क्योंकि त्रिकोणमिति कहता है कि किसी भी वे में चलिए सबसे छोटा मान को दूसरे रूप में परिवर्तित करते, तीसरे रूप में परिवर्तित करते हुए इवेल्युएट कर सकते हैं, मान रख सकते हैं। लेकिन आपको दूसरे या तीसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए जो बेसिक फार्मूला है, मूल फार्मूला है, आपको स्पष्ट रूप से याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूला याद नहीं है तो आप इसमें एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए सिद्ध करना है तो सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि देख लेते हैं। हमारा मान दिया है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है जी, साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू क्या दिया है
साइन थीटा। आप यहाँ पे इजिली LHS की वैल्यू को देख सकते हैं, इजिली LHS की वैल्यू को देख सकते हैं। तो LHS क्या दिया है जी, कॉस थीटा इंटू टेन थीटा। परिवर्तित किस रूप में करना है जी, साइन थीटा के रूप में। तो यहाँ तो कॉस है, इसको साइन के रूप में बदलेंगे तो बहुत बड़ा मान हो जाएगा। टेन है तो इसको साइन के रूप में बदलने हैं तो क्या करते हैं, मेरा मतलब है कि जब कोई त्रिकोणमितीय अनुपात न समझ में आ रहा हो तो सीधे उसे साइन और कॉस के रूप में परिवर्तित कर दीजिए। साइन और कॉस के रूप में परिवर्तित करने से एक फायदा हुआ कि जो बच्चे कम पढ़ने वाले होते हैं, जो नहीं भी पढ़ने वाले होते हैं, वो और फॉर्मूला याद करें ना करें, साइन और कॉस के फॉर्मूला जरूर याद रखते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको साइन और कॉस के रूप में चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, कॉस थीटा इंटू टेन के बदले में लिख दीजिएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चूंकि मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। खैर ये तो काफी इजी था, इसे काटेंगे नहीं, इससे यह कट गया। कॉस थीटा बचा क्या, साइन थीटा। राइट साइड में क्या मान है जी, साइन थीटा ही है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, इतना इक्वल टू बिल्कुल इजी। कॉस जो कहते हैं टेन, टेन के बदले में हमने क्या रख दिया, साइन बाई कॉस। कॉस कॉस कैंसिल हो गया, साइन थीटा बच गया, जो बच गया वही हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाला 12 में दिया है कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू 1 है ना। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़े थे, सेक स्क्वायर थीटा। नया कुछ भी नहीं है, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं सेम वही परिवर्तित करते चले जाना है। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया, सेक स्क्वायर थीटा। आप कुछ देर पहले ये भी पढ़े थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान क्या होता है, 1। इसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के मान के बराबर है। तो हम लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ठीक है, कोई नहीं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। 13 में दिया है सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। आप पहले से देख रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करके हम क्या मंगा दिए, राइट हैंड साइड। ये जरूरी नहीं है, आप राइट हैंड साइड को भी हल करके कितना मंगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आपको ये जटिल लग रहा हो कि बीच में गुणा दिया है, इसको कैसे हल करें, तो आप आसानी से इसको अलग कर दीजिए। डायरेक्ट लिख दीजिए कि RHS इक्वल टू क्या दिया है जी, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब आप सोचिएगा कि टेन थीटा एंड कॉट थीटा का मान सेक और कॉसेक के रूप में क्या होगा। अगर आपको पता नहीं है कि सेक और कॉसेक के रूप में क्या होगा, तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप इसे साइन और कॉस के रूप में बदल देंगे। यही बताया था ना कि यदि फॉर्मूला याद नहीं हो, बहुत ज्यादा टफ लग रहा हो, तो किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को सीधे साइन और कॉस के रूप में बदल देंगे। साइन और कॉस के रूप में बदलने के बाद वो आसान बन जाता है। तो एक टेन के बदले में हम क्या लिख देंगे जी, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट के बदले में क्या लिख देंगे जी, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। आप यहां देखेंगे कॉस और साइन का लघुत्तम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम लेने के बाद आप क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ तो सभी लोग जानते होंगे। इससे हमने क्या किया, इसमें डिवाइड किया। डिवाइड करने के फलस्वरूप कॉस कॉस कट गया, कॉस और कॉस क्या हुआ, कट गया। बचा क्या, तो जो बच जाता है सामने ऊपर गुणा कर देते हैं। तो ऊपर पहले से साइन है, साइन में गुणा करेंगे तो साइन इंटू साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, इससे इसमें हम डिवाइड करेंगे। टोटल में डिवाइड करने के फलस्वरूप साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या, कॉस। और जो बचेगा सामने ऊपर वाला से गुणा करेंगे, तो कॉस में कॉस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब पहले से आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 बाई कॉस थीटा हम लिख सकते हैं, आई इंटू 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। अब 1 बाई कॉस का मतलब क्या हुआ जी, सेक थीटा, इंटू 1 बाई साइन का मतलब क्या हो गया जी, कॉसेक थीटा। ये आपका LHS वैल्यू के मान के बराबर आ गया क्या,
तो यहाँ पे लिख देंगे LHS। अभी नीचे लिख दीजिएगा LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब आप सोचेंगे कि सर RHS से LHS क्यों नहीं प्रूफ किया, नहीं LHS से RHS क्यों नहीं प्रूफ किया, तो इसके खातिर आप क्या देखेंगे कि सबसे इजी वे है आपका ये प्रश्न हो गया कौन सा जी, लेफ्ट हैंड साइड। सेक के बदले में 1/cos कर दिया, कॉसेक के बदले में 1/sin कर दिया, कोई दिक्कत? सेक के बदले में, यहाँ सेक के बदले में 1/cos कर दिया, कॉसेक के बदले में 1/sin कर दिया। सभी जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos होता है और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin होता है। एक में एक से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा, क्या होगा? अरे वाह, अरे इतना मत उंगाओ सब। एक में एक से गुना करेंगे तो एक होगा और cos थीटा इंटू साइन थीटा, जो कहते हो। अब यहाँ एक साइन और कॉस के रूप में आप देखेंगे, साइन और कॉस के रूप में एक का मान कितना होता है, तो क्या कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। तो इस 1 के बदले में हमने रख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला जो कहते हो। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में इतना से और फिर ऊपर वाले में इतना से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि एगो साइन से एगो साइन कट गया, तो ऊपर एगो साइन और नीचे एगो कॉस बच गया। और फिर इसमें जब इतना से डिवाइड करेंगे तो एगो कॉस से एगो कॉस कट जाएगा, तो ऊपर कॉस बचेगा नीचे साइन बचेगा, कॉस बाई साइन। अब साइन बाई कॉस बराबर क्या हो गया tan, और कॉस बाई साइन बराबर क्या हो गया कॉट। तो ये LHS से RHS प्रूव्ड हो गया। तो LHS से RHS या RHS से LHS किसी को भी प्रूव करेंगे वो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इसमें दिया हुआ है बस वही LH, पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को, 1 प्लस कॉस थीटा कॉस ए ना हो 1 माइनस कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, अरे चलेगा भाई 1 माइनस साइन ए, है ना, इक्वल टू क्या दिया है जी, tan स्क्वायर है ना, क्या दिया है tan स्क्वायर ए। हम LHS की वैल्यू को लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। क्लियर है? अभी कुछ देर पहले बताया था कि 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस, कुछ देर पहले चर्चा किया था ना कि जब ये कॉस में हो तो इसका मान क्या हो जाता है सीधे साइन स्क्वायर के रूप में, आई साइन के रूप में, तो इसका मान क्या हो जाता है सीधे कॉस स्क्वायर के रूप में। ये कैसे, आपको पहले भी प्रूफ करके बताया है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर ए हो जाता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम ऐसा ही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, तो इसका मान क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इसको लिखना नहीं है आपको, डायरेक्ट इतना लिख दिए। अब आप लिखेंगे साइन बाई कॉस, साइन ए बाई कॉस ए इसका होल स्क्वायर, साइन बाई कॉस का मान क्या होता है जी tan ए इसका होल स्क्वायर। ये हमारा RHS वैल्यू है, यही हमें प्रूफ करना था। इसका मान क्या आ गया tan हमें प्रूफ करना था, कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है LHS की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा कुछ नहीं 1 मान लेते हैं। 1 और साइन थीटा कैल्सियम ले लेंगे, क्या आ जाएगा जी साइन थीटा, साइन साइन कैंसिल, क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा 1 साइन, साइन एक से साइन में भाग देंगे, साइन मरतबा साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बाई क्या आया साइन थीटा, क्या आया, हाँ यानी आया 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई साइन का मान क्या होता है कॉशेक थीटा, जो कि RHS के मान के बराबर है क्या, तो RHS प्रूव्ड। कुछ नया दिखा इसमें? कुछ नहीं, जैसे पहले वाला बना वैसे ये भी बना, मिटा दें इसको। चलिए नेक्स्ट, चलिए आपके लघु तरीके का ये अंतिम प्रश्न है, ठीक है। 16 नंबर दिया, से के माइनस कॉस ए इंटू कॉट ए प्लस tan है LHS में, और RHS में दिया tan ए इंटू सेक ए, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि जब फॉर्मूला डायरेक्ट ना मिल रहा हो तो साइन और कॉस के रूप में चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि पहले गुणा कर लीजिए और फिर साइन और कॉस के रूप में चेंज कर लीजिए, कहीं आ जाए। चलिए लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू माइनस
साइन ए। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है। आप इसे हल करने के लिए आराम से यहां लिख दीजिए 1/cos ए माइनस cos ए, अब बाई क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा cos ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई cos ए। पहले भी मैंने चर्चा किया था कि सबसे आसान तरीका वही है कि साइन और cos के रूप में परिवर्तित कर दें। अब यहाँ पे एक और cos का लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा जी, cos ए, cos cos कट गया, एक मरतबा 1 माइनस cos मरतबा cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर ए आ गया। साइन और cos ध्यान देंगे, साइन ए इंटू cos ए पहले भी बन चुका है एक बार, साइन साइन कट गया, बच्चा क्या cos, और सामने ऊपर cos में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस cos cos कट गया, साइन में साइन से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मतलब हो जाएगा क्या मान होगा हो, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए इंटू इसका मान हो जाएगा 1 अब बटा साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए इधर लिख देते हैं, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अब बटा यहाँ हो जाएगा आपका मान कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान होता है 1 बाई साइन ए इंटू कॉस ए। आप देखेंगे कि एगो साइन से एगो साइन कट गया, बचा क्या, पहले वाले पार्ट में साइन ए बटा कॉस ए और दूसरे वाले पार्ट में 1 बटा कॉस ए। साइन बाई कॉस का मान क्या हो गया tan ए, 1 बाई कॉस का मान क्या आ गया सेक ए। ये आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू है, यही आपका आंसर, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को रखें, इस मान को हमने क्या किया साइन और कॉस के रूप में चेंज कर दिया, नीचे वाले का एलसीएम लेकर हल कर दिया, इसका भी एलसीएम लेकर के हल कर दिया, हल करने के बाद ये मान प्राप्त हुआ, जो कट गया सो कट गया, बच गया उसको इवेलुएट कर दिया, सॉर्ट कर दिया, जो माना है वही हमारा राइट हैंड साइड की वैल्यू है। कोई दिक्कत? चलिए मैं बता दूं कि इसके बाद के प्रश्नों को हम सेकेंड पार्ट यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम सेकेंड पार्ट में देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो के सेकेंड पार्ट में।